हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनिश मादानी आपको आज फिर से स्टैंडर्ड 11 कॉमर्स के अंदर ओसी के अंदर फर्स्ट चैप्टर कराने वाला हूं, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। आज मैं आपको ये चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक लेने वाला हूं, इंडस्ट्री। आज ये चैप्टर मैं आपका पूरा खत्म कर दूंगा और इसके अंदर जो एक टॉपिक बाकी है वो इंडस्ट्री बाकी है। अब आपको मैं बताऊं कि इंडस्ट्री एक्चुअली होती क्या है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जैसे कि आपको बताता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, उसके अंदर ट्रेड और कॉमर्स के लिए मैंने लास्ट वीडियो में दोनों बता दिया आपको कि कॉमर्स किसको बोलते हैं और ट्रेड किसको बोलते हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री किसको बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर? ये आ गया इंडस्ट्री। देखो, आज मैं ये टॉपिक के बारे में आपको समझाने वाला हूं, इंडस्ट्री। देखो, यहाँ इंडस्ट्री का मीनिंग दिया है, अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स by adding utility to satisfy human needs is called an industry। देखो, इंडस्ट्री को किसको बोलते हैं? तो वेरी सिंपल मीनिंग दिया है कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अगर कोई रॉ मटेरियल्स होता है और उसका अगर फिनिश गुड्स बनाते हो, कैसे? बाय एडिंग यूटिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। उसके अंदर यूटिलिटी मतलब वपराश के अंदर, यूज के अंदर, और सेटिस्फाइड द ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन की जो नीड्स है मतलब हमारी जो नीड्स है, अगर वो सेटिस्फाइड होती है, डेट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर फ्रॉम द वुड। लकड़े में से अगर फर्नीचर बनाते हैं तो भी इंडस्ट्री में आता है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द रॉ कॉटन। जो कॉटन में से अगर कपड़े बनाते हैं तो वो भी इंडस्ट्री में आते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपको इंडस्ट्री के दिए हैं। आगे, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, यूटिलिटी एंड एडिशन टू देम द यूज ऑफ ह्यूमन लेबर, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मशीन्स आर कंसिडर एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। देखो, इंडस्ट्री के कैरेक्टर कितने सारे दिए। तो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, रॉ मटेरियल को पूरा चेंज करती है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, अलग अलग आर्टिकल्स के प्रोडक्शन करती है, और यूटिलिटी मतलब अपने ह्यूमन की जो नीड्स है, जो नीड्स है उसको सेटिस्फाइड करती है, और उसके अंदर एडिशन, उसके अंदर कुछ ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। ये इसके कैरेक्टर है। और कब? देम टू यूज ऑफ देम लेबर, और उसके अंदर लेबर यूज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज यूज होता है, और मशीन यूज होता है। दैट इज द ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री। ये पूरे जो है वो इंडस्ट्री के कैरेक्टर्स है, मतलब इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज यूज होती है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन। देखो, एग्जाम में कितनी बार पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, या 3 पार्ट में उसको क्लासिफिकेशन किया जाता है। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड थर्ड टेरिटरी इंडस्ट्री। तो फर्स्ट प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? तो दिस इंडस्ट्री आर फंडामेंटल इंडस्ट्रीज दैट आर कनेक्टेड विथ सी, लैंड एंड एयर। देखो, ज्यादातर ये जो है वो फंडामेंटल इंडस्ट्री है, और किसके साथ कनेक्टेड है? विथ सी, लैंड एंड एयर। सी मतलब जो जहां पे पानी होता है, वो लैंड मतलब जमीन, और एयर के साथ कनेक्टेड है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिलाइड ऑन नेचर, और इसकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो टोटली नेचर के ऊपर डिपेंड है या नेचर के साथ रिलेटेड है। जिसे एग्जांपल दे देखो, जिसमें बताया है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंडरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर कनेक्टेड विथ लैंड। देखो, लैंड के साथ कौन सी इंडस्ट्री जो है कनेक्टेड है? एग्रीकल्चर जो लैंड के अंदर होता है,
एनिमल हस्बेंडरी मतलब जो तबेले होते हैं ये सारा होता है, और जो पोल्ट्री फार्म होता है वो लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। सेकंड, फिशरीज इज कनेक्टेड विद सी, बराबर मत्स्य उद्योग बोलते हैं हम लोग गुजराती में। फिशिंग का जो बिजनेस है वो टोटली सी के साथ कनेक्टेड होता है, तो डेट इज कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी आर यूज्ड हियर, द नेचुरल वेल्थ इज प्रोसीड टू मेक इट कंज्यूमरेबल एंड इज सप्लाई टू द कस्टमर। देखो इसके अंदर क्या होता है कि ज्यादातर मशीन और टेक्नोलॉजी यूज होती है इंडस्ट्री के अंदर, और ज्यादातर जो नेचुरल वेस्ट नेचुरल वेल्थ है उसको प्रोसीड करके कंज्यूमरेबल मतलब यूज करने के लायक उसको बताती है और बनाती है, और उसके बाद वो सप्लायर को सप्लाई करते हैं, और सप्लायर किसको सप्लाई करता है? कस्टमर को। तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल दिया है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री। तो ये सारा किसके अंदर आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। थर्ड इंडस्ट्री जो है वो टर्शियरी इंडस्ट्री। इट हैज अ वाइड स्कोप, it provide help and services to primary and secondary industry, and beside this it is a very near to customer। ज्यादातर जो टर्शियरी इंडस्ट्री है वो कस्टमर के नजदीक है, और ज्यादातर ये जो इंडस्ट्री है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हेल्प एंड सर्विसेज देती है। मतलब इट प्रोवाइड द हेल्प एंड सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, मतलब ये दोनों इंडस्ट्री को भी हेल्प भी करती है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री आर मेड मोर कंज्यूमरेबल फॉर कस्टमर विद डिफरेंट प्रोसेस। ज्यादातर ये क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उसमें से जो भी प्रोडक्ट आती है उसको मोर कंज्यूमरेबल फॉर कस्टमर के लिए ज्यादा यूजेबल बनाती है, और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस भी करती है। देखो एग्जांपल दिया है डेयरी इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री एंड सो ऑन। ये सारी जो इंडस्ट्री है वो टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आती है। टर्शियरी इंडस्ट्री ऑल्सो इंक्लूड द सर्विसेज ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस, एजेंट्स, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। इसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउस और कम्युनिकेशन ये पूरा इंक्लूड हो जाता है। मतलब जो टर्शियरी इंडस्ट्री है उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री पूरी आ जाती है। आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। देखो ये तीनों इंडस्ट्री का आपको कॉमन एग्जाम्पल दिया है। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज प्राइमरी इंडस्ट्री, जो व्हीट का प्रोडक्शन होता है वो प्राइमरी इंडस्ट्री है। प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर फ्रॉम व्हीट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। देखो व्हीट जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आता है, लेकिन अगर व्हीट में से अगर फ्लोर मतलब आटा, लोट जो बोलते हैं वो सेकेंड इंडस्ट्री में आता है। और प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, बिस्किट फ्रॉम द फ्लोर इज टर्शियरी इंडस्ट्री। अगर इसमें से हम लोग ब्रेड बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं या आटा बनाते हैं तो वो टर्शियरी इंडस्ट्री में आता है। मतलब एक ज एग्जाम्पल के अंदर आपको तीनों इंडस्ट्री के बारे में बता दिया। अगर आपको तीनों इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो खाली व्हीट का एग्जाम्पल आप याद रखो। व्हीट प्राइमरी इंडस्ट्री, फ्लोर सेकेंडरी इंडस्ट्री और ब्रेड बिस्किट टर्शियरी इंडस्ट्री। तो आई थिंक इंडस्ट्री का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करना और जरूर से सब्सक्राइब भी करना। और एक चीज बता दूं कि मैंने ओसी के अंदर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ये मेरा पूरे वीडियो देख लेना। अगर आप पूरे वीडियो देख लेंगे तो ये चैप्टर का जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपका डाउट है तो भी आप मुझे मेरे कमेंट सेशन में आप लिख सकते हो, तो मैं आपको आंसर देके आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।